तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू ये सब कहने की? तो सही तो कहा मैंने, लड़का और लड़की में फर्क क्यों करती हो आप? कल तक आपने कहा था कि आप मौसी जी की बेटी को बच्चा होने पे सोने के बिस्कुट्स गिफ्ट करेंगी, और अभी जो आपको पता चला है कि उन्हें लड़का नहीं लड़की हुई है, तो आपने अपना मन बदल दिया। वाओ! देख काव्या बहू, तू ये भूल मत कि तू मेरी बहू है, मेरी माँ नहीं। लगता है तू होश में नहीं है। मैं होश में ही हूँ, और ये भूली भी नहीं हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास। सही कह रही है काव्या। माँ, मौसी जी की बेटी को हम सोने के बिस्किट्स गिफ्ट करेंगे और उन्हें ढेर सारे और भी तोहफे भेजेंगे। बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटा बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए। क्या दौर आ गया है, बेटा अब अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लग गया है। काव्या हमेशा से ही हाजिर जवाब होती है। वो हर गलत बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे उसकी सास इरावती, ससुर कुलभूषण और ननद ईशा को बहुत गुस्सा आता। लेकिन उसका पति माहिर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता और उसकी हर सही बात में उसका साथ देता। एक बार ईशा देर रात को बाहर से घूम कर आती है। अरे ईशा बेटिया, बहुत लेट हो गया, जा हाथ मुंह धो ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। हाँ माँ, बड़ी भूख लगी है। पार्टी में मैंने शर्म के मारे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही पिए, कुछ खाया ही नहीं। अरे बेटा, जिधर खाना देखे गटक लेना चाहिए, खाने में कैसे शर्म। वाह माँ जी, एक को हाथ और एक को लात, सही है। मैं उस दिन अपनी सहेलियों से मिलकर देर रात को क्या गई, तभी तो आपने राय का पहाड़ बना लिया था। और अब जब ईशा देर रात आती है तब आपको कोई मलाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए, ये भेदभाव क्यों? तो फिर से अपना भाषण शुरू मत कर, बदतमीज तो तू है ही, मुझे तेरा मुंह नहीं लगना। और हाँ, रही बात भेदभाव की, तो तू अब जवान लड़की नहीं, एक घर की बहू बन चुकी है। तेरी उम्र निकल गई ये सब करने की। अब तू सिर्फ अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। ये घूमना फिरना ईशा की उम्र वाली लड़कियां करती है। बहुओं का जीवन सिर्फ आंगन, ससुराल, रसोई और घूंघट तक ही सीमित हो सकता है। आपकी सोच इतनी जमीन में धंस गई है कि बस पूछिए मत। सीरियसली, आप जैसी सास क्या, मुझे तो ये कहना चाहिए कि आप जैसी औरत इस प्रगति कर रहे देश के लिए हानिकारक है। आप लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? एक लड़की का जीवन शादी होने के बाद बदल नहीं जाता। ससुराल है, कोई जेल खाना या पिंजरा नहीं है। और काव्या जो चाहेगी वो कर सकती है। उसे देर रात तक घूमना हो, घूंघट लेना हो या ना लेना हो, ये सब वो खुद तय करेगी और आप लोग इसे कुछ नहीं कहेंगे। वाह माहिर भाई, आप तो बस भाभी का ही पल्लू पकड़ के बैठिए। और काम ही क्या है आपको। अगले दिन नौकरानी मधु जब अपनी तनख्वाह मांगने इरावती के पास आती है। मैम साहब, आज महीना पूरा हो चुका है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। और हाँ, वो जगराते के दौरान मैंने 3 रात ओवर टाइम काम किया था ना, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिएगा। है? कौन से एक्स्ट्रा पैसे? अरे लानत है तुझ पर। वो 3 रात तूने भगवान के लिए सेवा की थी, इतने सारे लोगों का खाना बना के तूने पुण्य का काम किया था, तो उसके भी पैसे मांगेगी? अरे जा जा, हमें नहीं चाहिए तुझ जैसी तेवर शेवर दिखाने वाली नौकरानी। तभी वहां पर काव्या आ जाती है और गुस्से से बोलती है, रुको मधु, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, इसमें एक्स्ट्रा 3 रातों की पेमेंट भी है जो तुमने जगराते के दौरान ओवर टाइम काम किया था। धन्यवाद छोटी मैम साहब। और आपको अगर पैसे ऐंठनी है या पैसों की चालाकी करनी है तो किसी अमीर से कीजिए ना। यूं गरीबों की मेहनत की कमाई के पीछे क्यों तुली हुई हैं आप? माँ जी, अब तो सुधर जाइए, अपनी इन बुरी हरकतों से बाज आ जाइए। बहू देख, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, वरना मैं भी क्रॉस कर जाऊंगी। मैं अपनी लिमिट के अंदर ही हूँ, और जो गलत है सो गलत है। वकालत समझिए या इसे मेरी बदतमीजी समझिए। काव्या ये कहकर वहां से चली जाती है। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब मैंने इसे अपने माहिर के लिए चुना। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे ऐसी 440 वोल्ट की बहू मिली है। इतने ताने तो मुझे मेरी स्वर्गवासी सास ने भी नहीं दिए, जितने ये कलमुही देती रहती है जब देखो तब। एक दिन
काव्या जब बाजार से सामान खरीद कर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि कुलभूषण पार्क में बैठकर जुआ खेल रहा है। फिर रात में घर पर, पापा जी सच सच बताइए, आज आप पार्क में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मतलब? अरे अपने दोस्तों के साथ बातें करना, कसरत करना, वही तो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं हम पार्क में, और क्या करेंगे? झूठ मत बोलिए आप। माँ जी, ईशा, माहिर, पापा जी को मैंने आज पार्क में जुआ खेलते हुए देखा। क्या? अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या अपने ससुर पर इतना बड़ा घटिया इल्जाम लगा रही है? अपनी तमीज तो तू मायके में ही छोड़ आई है ना, लेकिन लोक लाज और शर्म भी है या नहीं? बेवकूफ, करमजली कहीं की। बहू, ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, जो जी में आया बोल देती हो। भाभी, आपको ना जरूर कोई सीरियस मेंटल इश्यू है, जो आप बेवजह हर बात पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। इसलिए आपको कोई पसंद ही नहीं करता सिवाय माहिर भाई के। काव्या हमेशा सच का साथ देती है, और सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए कोई इसे पसंद नहीं करता। बाहू, अपने ससुर से माफी मांगो। हाँ भाभी, मेरे पापा से माफी मांगो। हरगिज नहीं, मैं और गलत का साथ कभी नहीं। मैं पापा जी से माफी नहीं मांगूंगी। काव्या इस तरह किसी के आगे नहीं झुकती, और बाहर गली मोहल्ले में, सब्जी मंडी, दुकानों में भी वो सभी से ऐसे ही बात करती है। उससे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लोग उसे पसंद करे या ना करे, उसे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब ईशा आधी रात तक घर नहीं लौटती, तब सब सोए होते हैं। काव्या पानी पीने के लिए उठती है और खिड़की से बाहर देखती है कि कुछ गुंडे ईशा को परेशान कर रहे हैं। तभी वो तुरंत बिल्डिंग के नीचे भागती है। क्यों मैडम, इतनी रात गए कहाँ से लौट रही हो? दिखने में तो बड़ी सुंदर हो। हटो मेरे रास्ते से, हटो, जाने दो मुझे, जाने दो। और अगर जाने नहीं दिया तो क्या कर लोगी, बोलो? तभी वक्त रहते ही काव्या वहां पर आकर बेलन से तीनों गुंडों की कुटाई करती है। ये ले, ये ले, और ये ले। काव्या उन गुंडों को मार भगाती है। उसके जाने के बाद वो घबराई हुई ईशा को गले से लगाती है। ईशा की आंखें भर आती है। भाभी, आज अगर आप मुझे नहीं बचाती तो न जाने क्या हो जाता। घर पर जब दोनों जाकर सब कुछ बताते हैं, तब इरावती और कुलभूषण भी शर्मसार हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। बहू, माफ कर दे, भूल हो गई हमसे। आज पता चला तू क्या है। अब तक लगता था कि तू जानबूझकर इतनी मुंह फट और हाजिर जवाब है, लेकिन आज तूने मेरी बेटी की जान बचाई। तूने ये साबित कर दिया कि तू तो मेरी 440 वोल्ट की बहू है, जो टेढ़ी जरूर है, लेकिन अन्याय को चीर कर और गलत के खिलाफ खड़ी रहने वाली है। हाँ काव्या बहू, धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। तूने हमारी आंखों पर से न जाने सदियों से चढ़ा हुआ घटिया सोच का चश्मा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। और हाँ, मैं अब से जुआ भी नहीं खेलूंगा। क्या? तो इसका मतलब सच में आप जुआ खेलते हो? पापा, अब आपको 3 दिन रोटी ही नहीं मिलेगी। अरे इरावती, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे सर की कसम, मैं सच में छोड़ दूंगा ना जुआ खेलना। थैंक यू काव्या, इतनी अच्छी बीवी और इतनी अच्छी बहू होने के लिए। ये मेरा परिवार है। अपनों के लिए तो मैं हर उस बाजी को जीत जाऊंगी जो मेरे रास्ते में आएगी, चाहे टेढ़ा बनकर ही क्यों ना जीतूं। और इस तरह काव्या अपने ससुराल वालों की सोच बदल देती है और फिर पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है।